ये नई बुक मेरी पूरे पाकिस्तान भर में अवेलेबल है। 2019 MD गेट केमिस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयोनिक। तो HF 57% होता है, उसकी वजह इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस बहुत है। हाइड्रोजन 2.1, फ्लोरीन 4 1.9 यानी 1.7 से ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स 50% से ज़्यादा आयोनिक करेक्टर होगा। इसका IUPAC नेम पूछ रहे हैं, तो देखो भाई, पहले ये वाले क्लोरो जो लीजेंड के अंदर है ये आएंगे डाइक्लोरो, फिर टेट्रामाइन, अब ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ये क्लोरीन और एक ये, तो 3 हो जाएगी क्रोमियम की, और ये जो बाहर वाला है कॉम्प्लेक्स के इसको क्लोराइड लिखा जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग बॉन्ड है हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। ट्रिक ये है कि भाई ट्रिपल बॉन्ड अगर मौजूद हो तो सबसे ज़्यादा उसकी होती है, ताम कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन की होती है, कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर भी कार्बन से ज़्यादा है। ठीक है जी। फिर हाउ मैनी एटमॉस्फेयर कंपोज टू 105। 760 से डिवाइड करो, ऑफ कोर्स साफ दिख रहा है 1.380 आंसर होगा। रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन E1। आपका देखें E1 and E2 कहलाते हैं, ठीक है, यूनिमोलिकुलर। तो ऑफ कोर्स यूनिमोलिकुलर होता है तो सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन का हमेशा 0 वोल्ट होता है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 1 सिग्मा 2 पाई। फिर विच ऑफ फॉलोइंग यूज़ फॉर वेल्डिंग पर्पस एसिटाइलिन। जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का 0.005 एटॉमिक मास। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन Br2। यार मेरे भाई, जब कोई दूसरी कंपाउंड साथ ना हो एलिमेंट तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। विच ऑफ फॉलोइंग हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये डिपेंड करती है चार्ज पॉजिटिव में ज़्यादा और साइज़ छोटा हो। तो देखो, सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में राइट टॉप पर मैग्नीशियम है, तो ऑफकोर्स मैग्नीशियम का होगा। हाँ, pH ऑफ 10⁻³ एक्वस सोल्यूशन। ये लॉ की प्रॉपर्टी से निकालते हैं, H2SO4 की 2.69 आती है, तो अप्रॉक्सीमेट ऑफकोर्स 2.7 हो जाएगी, इन्होंने जो ऑप्शन दिया है अकॉर्डिंग टू दैट। फिर व्हेन 5d ऑर्बिटल इज कंप्लीट द इलेक्ट्रॉन विल गो टू। अब देखो, एक दिमाग लगाओ, 5d का मतलब है n की वैल्यू 5, l की 2 यानी 7, n+l। अब या तो 7 में जाएगा या 8 में जाएगा, तो 6x 5p में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 4f का भी 7 है, लेकिन देखो 4 दायरा 5 से छोटा है। अब ये जाएगा 6p में, क्यों भाई, 6p में भी n+l तो 7 बन रहा है, लेकिन n की वैल्यू बड़ी है। जब n+l की वैल्यू बराबर हो तो पहले किस में जाता है, जिसमें n की वैल्यू छोटी हो, फिर बाद में अगले में जाता है, तो ये जाएगा 6p में। फिर विच ऑफ फॉलोइंग ऑफ पेयर्स ग्रुप बिलोंग्स टू मेटा डायरेक्टर ग्रुप। दोनों के दोनों जो मेटा हैं वो ये हैं नाइट्रो और सल्फोनी। पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, 1.4 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा। तो देखो, N2 का मास 28 होता है और एट STP वॉल्यूम 22.4 होता है। 28 का आधा अगर करो तो 14 का 11.2 होगा। अब देखो, जब 14 का 11.2 है तो और दोनों साइड पे हम 10 से डिवाइड कर दें तो 1.4 का 1.12 हो जाएगा। ईथर शोज़ द फिनोमेना ऑफ। देखो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता तो सही है, लेकिन यहाँ खाली ईथर की बात पूछी है ना, तो ईथर और कीटोन ऐसे हैं जिनमें मेटामेरिज्म होता है, तो बेस्ट चॉइस क्वेश्चन के तहत मेटामेरिज्म। फिर इन अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। भाई सीधी सादी बात है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन ही यही है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl in HClO4 is +7. The Legend field effect split 5 degenerate orbital into 2 sets with different energy. The pair of energy degenerate orbital is, तो ये हो जाएगा dx² - y² dz²। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। फिर केमिकल नेम जो है जिंक OH-4 का टेट्राहाइड्रोक्सोजिनकेट हो जाएगा। यूनिट्स ऑफ KSP फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, तो जनाब ये मोल क्यूब DM9 हो जाएगा। फिर चेंज इन हीट एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज। द यूनिट सेल पैरामीटर ऑफ मोनोक्लिनिक सिस्टम आर
तो अब देखो इसमें क्या सिचुएशन होती है कि मैंने कहा था मोनोक्लिनिक के अंदर जो मेन फोकस होता है ए बी सी तो कोई इक्वल नहीं होगा, लेकिन अल्फ़ा गैमा इक्वल होंगे, बीटा नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज़ योर आंसर। चीफ ओर ऑफ अलुमिनियम Al2O3.H2O। फिर द नेट हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन इज सेम whether it is brought about into two or more different ways in one or several step is known as। तो आंसर हो जाएगा ऐसे। बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज था। विच स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज करेक्ट। 2SO2 प्लस O2 गैस, फिर SO2 गैस या SO3 होगा, ठीक है। डेल एच इक्वल टू -394 एक्सोथर्मिक है। अब मसला ये है के पी के हवाले से स्टेटमेंट हो ए है वैल्यू ऑफ के पी फॉल्स विद राइज इन टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ के पी फॉल्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ के पी इज इक्वल टू के सी, वैल्यू ऑफ के पी रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद राइज इन टेम्परेचर। इक्वल तो हो नहीं सकती, लेफ्ट पे 2 और 1 3 मोल्स है, राइट पे 3 है। अब ठीक है, के पी का ताल्लुक प्रेशर से नहीं होता, आखिरकार है क्या। देखो सिंपल सी बात है, वी हैव टू चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर चेंज इफ़ यू चेंज्ड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। यानी के सी और के पी आर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर बट दे वेरी हैज़ द टेम्परेचर चेंज। यू कैन सी दैट हैज़ द टेम्परेचर चेंज इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ के पी फॉल्स। तो भाई प्रेशर से तो ताल्लुक़ नहीं है। अब के पी की वैल्यू फॉल्स होती है राइज इन टेम्परेचर पे, ठीक है भाई, राइज इन टेम्परेचर पे कांस्टेंट नहीं रहती। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है देखें, सी भी गलत, बी भी गलत, डी भी गलत। ऑफ कोर्स करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी स्टेटमेंट नंबर ए। के पी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, फॉल्स होगी जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे। फिर है हाइड्रोजन रिजेंबल विद द एलिमेंट ऑफ ग्रुप्स। तो 1A से भी होता है, 4A से भी होता है, 7A से भी होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो आंसर होगा डॉटेड बॉन्ड्स। द नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। एक्चुअली देखो नहीं, ये होता है नेचर ऑफ गैस। तो नेचर ऑफ गैस का क्या कोई ऑप्शन है, नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन रेजिडल गैस का है। तो ऑफकोर्स हम किसको टैग करेंगे, रेजिडल गैस को। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज। तो भाई 8 को 32 से डिवाइड कर लो, आंसर हो जाएगा इसका 0.25 मोल। फिर व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। 2NO प्लस O2 यानी 2 + 1 3 हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइलिन एलिमिनेशन सल्फोनेशन is SO3 plus H. A catalyst increase in the rate of reaction by decreasing the activation energy. फिर विच ऑफ फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट। देखो ये एक्वा रीजिया वाला रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट बनती है 2H2O प्लस NOCl प्लस 2Cl। फिर ये रिएक्शन दिखा रहे हैं नॉर्मल हेप्टेन को हीट आउट किया जा रहा है, तो इसके नतीजे में बनता है साइक्लोहेक्सेन। फिर वैल्यू ऑफ आर ऑफ कोर्स 0.0821 DM³ एटमॉस्फेयर मोल पर। देखें कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज DO2। अब ये बड़ी तगड़ी है MCQ है भाई, बहुत तगड़ी। मैं पूरा बताता हूँ। देखो इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल वेयर द D level is not completely filled, it is possible to prompt in electron from lower d orbital to higher d orbital, ठीक है जी, by absorption of photon of electromagnetic radiation having an appropriate energy. Electromagnetic radiation in the visible region of the spectrum of 10 possess the appropriate energy for such ट्रांजिशन। अब ये क्या कहानी है, ज़रा यहाँ ध्यान से देखते हैं बच्चों। कहानी कुछ इस तरह है कि जो होती है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जो जो रीज़न हो सकते हैं, एक हो सकता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल रेडिएशन, एक हो जा सकता है चार्ज ट्रांसफ़र, तीसरा है डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो है ना
जो 3 रीजंस होते हैं उनमें से एक ही दिया हुआ है, डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ट्रांसफ़र या एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल रेडिएशन का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर कह रहे हैं आयनिंग कंपाउंड ए प्लस इज मोस्ट लाइकली। देखो ये तब बनता है जब ये जो पॉजिटिव वाला है ना इसकी आईपी बहुत लो हो और जो नेगेटिव वाला है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत हाई हो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर एसएन रिएक्शन कैन बी बेस्ट कैरिड आउट विद, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। देखिए कॉपर जो होता है क्या होता है, टी डेंस सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर है मेटेलिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स, आंसर होगा डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड। फिर है sp3 हाइब्रिडाइज आर फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ 1s and 3 orbital. Down cell is used to prepare sodium metal. Molarity of pure water is 55.56. ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है यार। 1000 को ना वाटर के मॉलिक्यूलर वेट 18 से डिवाइड कर दो और यूनिट भी इसका होगा मोल पर लीटर, 55.56 मोल पर लीटर। डायमंड इज बैड कंडक्टर बिकॉज इट हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल। फिर रिमिटिंग रिएक्टर is one which gives the minimum amount of product which is required. फिर ट्राइटियम जो होता है उसमें क्या होता है, ये बड़ी अच्छी 10 MCQs हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर डबल द नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो ना 2 न्यूट्रॉन होते हैं 1 प्रोटॉन होता है। फिर टर्शरी ब्यूटाइल द कार्बन इज अटैच टू। भाई तीनों तरफ आर होता है ना, तो ज़ाहिरी सी बात है नो हाइड्रोजन एटम। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18। अब क्वांटम नंबर वैल्यू पूछ रहे हैं, n+l नहीं पूछ रहे 2b का, तो ऑफकोर्स ये 2 होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए केमिकल नेम इस स्ट्रक्चर का कह रहे हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड तो है, काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब है। और यहाँ ब्रांच है 3-ethyl 1,4 हेक्सा डाइआइन, ट्रिपल बॉन्ड है। एफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू अ होल विथ मॉलिक्यूलर डायमेंशन। अब देखो एक और पेपर की MCQs भी है। रेट ऑफ एफ्यूशन ऑफ गैस डिपेंड अपॉन साइज ऑफ पिन होल, प्रेशर, टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर मास। तो ऑफकोर्स आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फिर यहाँ देखो सोलिब्रेटी प्रोडक्ट दी हुई है AgCl की और मोलर कंसनट्रेशन पूछी है। तो भाई मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी क्लास में कि जो कांस्टेंट नंबर है इसका रूट ले लो, पावर को 2 से डिवाइड कर दो। -10 को 2 से डिवाइड करोगे -5, 2 का रूट होता है 1.41, तो जाएगा 1.41 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर dm³। फिर नंबर कार्बन नंबर ऑफ कैसोलिन 5 से लेके 10 तक होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 2 हो जाएंगी। ऑर्बिटल सेम एनर्जी डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ टिंकल या बोरेक्स, तो ये Na2B4O7.10H2। फिर डायपोल मूवमेंट इनमें से 0 किसकी होगी, BF3 की, क्योंकि देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। 19 में ज़ाहिर है 20 वर्ड्स आए थे टोटल, यानी 20 MCQs थी इंग्लिश की। लीजेंड या लीजेंड का जो करीब तरीन साइनोनिम है स्टोरी। डेमोन्स्ट्रेट का शो, फिली का एस्केप, अनएम्बिशियस का क्लियर। और यहाँ देखो व्हेन आई गो इनटू अ बैंक आई गॉट फ्राइटन, तो आ की जगह दा आना चाहिए था। गलती यहाँ क्या है, ऑप्शन बी में। अच्छा आपको करेक्ट नहीं करना होता, आपको सिर्फ जो है ये सही करना होता है, बताना होता है कि ABCD में क्या रॉन्ग है। फिर है मैं इन मैक्सवेल डे नो इंस्ट्रूमेंट हैड बीन मेड विच कुड रजिस्टर द ग्रेटली एनॉर्मसली लॉन्ग वेव्स, तो मिस्टेक है लॉन्ग वेव्स में। ठीक है जी। अब इसके बाद ये एंटोनिम पूछें। अच्छा देखो फलासी की मीनिंग होते हैं गलत फहमी, तो इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, वैलिड आर्गूमेंट। इसी तरह डाइवल्ज का मतलब होता है सबको बताना किसी का राज। डाइवल्ज का एंटोनिम क्या हो जाएगा, कीप सीक्रेट। इन फिबरलेटल के मीनिंग होते हैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, तो एंटोनिम्स हो जाएगा पावरफुल। ब्रिलियंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़हीन, एंटोनिम क्या हो जाएगा, डल। अनलाइकली यानी जो चीज़ पॉसिबल ना हो, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, पॉसिबल।
इन्वेंटर कहते हैं गैर मुल्की हमलावर्स को। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इनहेबिटेंट। अब देखें, बहुत अच्छा है। द हाउस डैश बिफोर वी मूव्ड इन, पेंट, पेंटेड, हैज़ पेंट, वॉज पेंटेड। तो सबसे अच्छा है यहाँ वॉज पेंटेड। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट की बात है। बर्ड यूजली डैश एग्स इन देयर नेस्ट, लेट लैन ले। तो LAY ले इज़ ओवर राइट आंसर। देखिए, ये पैसेज था। अब मेरी हमेशा ट्रिक होती है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर पैसेज की तरफ जाता हूँ। एन आउट वन आइडिया इज़, अब अच्छा अभी मैं ऑप्शन भी नहीं देख रहा, बस मैं ढूंढूंगा एन आउट वार्म आइडिया इज़, ये कहाँ है। और दैट फ्रीडम मीन्स फ्रीडम ओनली फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन इज़ एन आउटवर्ड आइडिया। इट इज़ not merely government that should be free, but the people themselves who should be free, and no freedom has any real value for the common man or woman unless it means freedom from want, freedom from disease, freedom from ignorance. Yes, देखो अब इससे बंदा क्या अंदाज़ा कर रहा है कि ये जो आउट फॉर्म है आइडिया अब क्या हो सकता है। अब ऑप्शन देखो, ग्रेट, नॉट न्यू, साइंटिफिक, अनडेवलप। तो ग्रेट क्यों यार? अब जैसा हमारी मिसाल ले लो, तरक्की पजीर माशरा, हम कहते हैं उन्हें अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करिए, लेकिन आप देखें कि इलेक्ट्रिक की बदमाशी है, सुई गैस वाले रॉन्ग बिलिंग कर देते हैं, आवाम तो परेशान है। आवाम को ये वाला जो फैक्टर्स है ना, जो ये बड़े लोगों ने, रिच लोगों ने दबा रखा है मिडिल क्लास को, उससे फ्रीडम नहीं मिली। तो ये जो आउट वन आइडिया से मुराद यहाँ क्या हो रही है? ग्रेट की। फिर अगला देखें, द ग्रेट पर्पस मेंशन बाय द राइटर एट द एंड ऑफ द पैसेज रेफर्स टू। एंड ऑफ द पैसेज है ना, तो मुझे एक अंदाज़ा हो गया कि भाई मैं एंड से पढ़ूँगा, ठीक है। ऐसे खैर काफ़ी तो हम पढ़ चुके हैं। दिस इज़ द मेन टास्क विच कन्फर्ड अस इफ़ वी एबल टू टेक आवर राइट प्लेस इन द मेंशन वर्ल्ड, वी कैन नॉट होल्ड द क्लॉक बैक, एंड देयरफॉर इट इज़ we who must go forward at a double pace, bending all our resources and all our energies to this great purpose. तो ऑफ कोर्स यहाँ जो बात हो रही है इससे ग्रेट पर्पस से क्या है? द रियल वैल्यूज़ ऑफ फ्रीडम, रियल वैल्यूज़ ऑफ फ्रीडम। बच्चों देखिए बड़ा अच्छा है। द फैक्ट ऑफ मैटर इज़ नेवर आई हैड बीन आउट टू द थिएटर दैट नाइट, हैड सपोज आफ्टरवर्ड्स एंड केम इन लेट नेवर। तो द फैक्ट ऑफ द मैटर से सेंटेंस स्टार्ट है। द फैक्ट ऑफ द मैटर से मुराद होती है इसका साइनोनिम है ट्रुथ। जब भी याद रखो कोई सेंटेंस किसी ऐसी चीज़ से स्टार्ट होता हो जो यूनिवर्सल फैक्ट हो या ट्रूथ हो, तो उसके फ़ौरन बाद कभी भी नेवर नहीं आता। तो अंडरलाइन वर्ड था, नेवर भी था, दैट भी था यहाँ पे, ठीक है, आफ्टरवर्ड्स भी था। तो ऑफ कोर्स क्या ओमिट कर देंगे हम? नेवर ओमिट कर देंगे। फिर दिस लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन डोमिनेशन हैज़ नेचुरली प्रोड्यूस अ मूड ऑफ क्वाइट रेजिस्टेंस। फिर क्वाइट, यार गलत क्या है यहाँ पे? क्वाइट का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होना चाहिए। दिस लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन डोमिनेशन, ठीक है जनाब, यहाँ तक सब सही था, एज नेचुरली प्रोड्यूसर। तो ये चीज़ गलत है क्या? QUI। अब ये सेंटेंस है और आपको पता है पैसेज की मेरी ट्रिक होती है कि हमेशा, और अब देखो कितना फ़ायदा है इस पैसेज में। ए डेड लैंग्वेज इज़ डैश, ठीक है। द वोकेबलरी वॉज एनॉर्मसली एक्सटेंडेड, मीन वोकेबलरी हैज़। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन भी नहीं देखो, फिर पैसेज पे जंप करो। एंग्लो सेक्सन इज़ नाउ ऑफ कोर्स अ डेड लैंग्वेज। यस, यहीं पर ही आ गया जिक्र सबसे पहले। बट अ गुड आइडिया ऑफ वोकेबलरी हैज़ सर्वाइव्ड इन वन फॉर्म ऑफ अनदर टू द प्रेजेंट डे। अरे दोनों सवालों के जवाब मिल गए, दो ही तो क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ए डेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? मिक्स विद अदर लैंग्वेजेस। कदीम जो इंग्लिश थी ना, एंग्लो सेक्सन जो कबीला आया था, वो बहुत सारी फ्रेंच, लैटिन वर्ड्स आ गए, उर्दू में भी आ गए हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा मिक्स विद अदर लैंग्वेज। अब द वोकेबलरी वॉज एनॉर्मसली एक्सटेंडेड, आगे देखने का ही ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर्वाइव का वर्ड यहीं आ चुका है। तो ऑफ कोर्स इसका मतलब क्या होगा? सर्वाइव होगा। काम की बुक है, MT CAT के पेपर्स इसमें हैं सारे, और
रीडिंग मटेरियल भी है और मेरी प्लेलिस्ट में सारा सोल्यूशन मिलेगा। फिज़िक्स 2019। द नेसेसरी कंडीशन फॉर द बॉयज़ लॉ टू होल्ड इज दैट मस्ट बी आइसोथर्मल, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ये वजह है कि आइसोथर्मल को इसकी हम एनालॉगी भी कहते हैं बॉयज़ लॉ की। फिर कह रहे हैं इन अलास्टिक, देखो इन अलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है। काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन तो याद रखो हमेशा चेंज होती है, बट द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज ऑलवेज, हाँ जी ये क्या होगा, ये कंजर्व होगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कह रहे हैं सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट प्रोवाइडेड डैश, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब ये बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है 164 में, कह रहे हैं 2 अल्फा और 1 बीटा और 2 गैमा टिके हुए, तो न्यू डॉटर एलिमेंट क्या आएगा। देखो ओरिजिनली यहाँ 92 था और ये 235 था। अल्फ़ा टिकेगा मतलब है नंबर 2 कम, मास 4 कम, फिर नंबर 2 कम, मास 4 कम। अब जब बीटा में मेंशन हो नेगेटिव पॉजिटिव, तो फिर ज़ाहिर अकॉर्डिंग टू योर बुक हम नेगेटिव ही लेते हैं। नेगेटिव बीटा में नंबर 1 बढ़ जाएगा, नंबर 89, मास 227, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। व्हाट शुड बी डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज ट्वाइस हैज़ द लार्ज हैज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो देखो ये फार्मूला लगा देंगे हम, फोकल लेंथ 10 dB है, मैग्नीफिकेशन 2 dB है। अब बच्चों इसका आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। फिर कार ऑफ मास 1200 kg इनिशियली एट रेस्ट एंड हेंस एक्सेलरेटेड टू स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड इन 16 मीटर। एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ कार इज, तो ऑफ कोर्स भाई ये बहुत आसान है। हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 16 है, वेलोसिटी 8 है। एक्सेलेरेशन निकालने का एक तरीका ये भी होता है, डिस्टेंस को वेलोसिटी से डिवाइड करते हैं, तो एक्सेलेरेशन 2 आ गया। जब एक्सेलेरेशन 2 आ गया तो बचा क्या भाई, F = ma लगा देंगे। m 1200 है, 2 से मल्टीप्लाई करें 2400 आंसर आ जाएगा। When a train while whistling passes near you, a considerable change in the pitch of the sound is heard. When the train is moving away, the pitch of the sound decreases, whereas the pitch of the sound increases when the train is approaching. अमीन एजुकेशन लिखे, डॉपलर इफेक्ट लिखें, तो पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने इसकी विद ट्रिक्स दी हुई है, ठीक है जनाब। मेरे चैनल पर पूरी वीडियो है अलग से इसकी। इफ़ कंप्रेसिबल मीडियम हैज़ बल्क मॉडुलस डिनोटेड बाय P and density denoted by rho, then the Newton's formula for speed of sound in medium is, ये हो जाएगा B/ρ, ठीक है जी। इन SI system of unit the fundamental unit of length, mass and time are, तो ऑफ कोर्स मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। डैश इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब देखें ये जो एक क्वेश्चन है ना, द लेब्लास करेक्शन टू न्यूटन फार्मूला इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन, तो उसने कहा था भाई एडियाबैटिक है, और ये होता भी है। अब देखो कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये सवाल इस टाइप का बार बार आ रहा है, एंड मूव विद कांस्टेंट डायरेक्शन ड्यूरिंग 4 सेकेंड ऑफ मोशन इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 21 मीटर द एक्सेलेरेशन ऑफ द कार। तो भाई सीधी सादी बात है, हम क्या करेंगे, डिस्टेंस 21 है, टाइम जो भी दिया हुआ है उसमें से 0.5 माइनस कर लेंगे। 21 को 3.5 से डिवाइड करें, आंसर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। फिर बॉडी इज़ फॉलिंग डाउन विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ये भी बड़ा है हमें। आफ्टर 3 सेकेंड इट वेलोसिटी विल बी, भाई 20 सेकेंड थी, अगले सेकंड में क्या हो जाएगी 30, फिर अगले में फिर 10 प्लस करें, फिर 10 प्लस करें, 3 सेकंड है तो 20 में 3 बार 10 प्लस कर दें, तो ऑब्वियसली बात है आंसर क्या हो जाएगा 50। क्यों भाई, फॉलिंग डाउन है ना, तो एक्सेलेरेशन भी इन्होंने जी कितना दिया हुआ है 10, तो हर बार 10 प्लस होता रहेगा। फिर कह रहे हैं विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू। तो देखो इसका करेक्ट आंसर है द वर्डन इन मूविंग आ टेस्ट चार्ज बिटवीन पॉइंट्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। फिर कह रहे हैं ए ट्रेवलिंग वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड मीडियम मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव।
फिर द ब्रैग्स लॉ फॉर मेजरमेंट ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ एक्स-रे यूजिंग क्रिस्टल लैटिस planes have distance d between each other for constructive interference. For the integral multiple of lambda is m lambda equal to 2d sin theta. फिर कह रहे हैं इन न्यूक्लियर फिजिक्स द मास डिफेक्ट इज रेफर टू, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफरेंस इन मासेस ऑफ द फ्री न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूट एंड बॉन्डेड न्यूक्लियस। अब देखो एनटीएस वालों ने यार मिस्टेक्स बहुत की थी, ये ऑप्शन भी असल में ये होना चाहिए था। तो एनी ये मसला एनटीएस के पेपर्स में बहुत होता है। इफ़ टाइम इंटरवल बिटवीन ऑकरेंस ऑफ टू इवेंट इज मेजर इन फ्रेम विद नो रिलेटिव मोशन in which two events occur, then the time t measured by observer in frame moving with relative velocity is, ये हो जाएगा। A paratrooper is of falling down with uniform velocity and also rotating with constant singular velocity of 0.2 radian per second. The body satisfies first law and second condition of equilibrium. फिर स्केलर प्रोडक्ट निकालनी है इसकी, तो देखो 3 2 6 -2 2 -4 और -3 4 -12, तो ऑफकोर्स -10 आ जाएगा आंसर। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी v हैज़ मोमेंटम 3 × 10 की पावर -26 kg/s। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। ये यार देखो थोड़ा सा घुमा दिया उन्होंने और बच्चे परेशान हो गए। मोमेंटम, अब फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h/mv। मोमेंटम क्या होता है, मी तो होता है यार, ये दिया हुआ है। ब्लैंक्स कांस्टेंट के लिए हमें पता है 6.63 × 10⁻34। ये -26 ऊपर जाके +26 हुआ, इसे -8 कर दिया। 6.63 को 3 से डिवाइड करना बड़ा आसान है, 2.21। अब ये मीटर में, अब देखो ऑप्शंस में जो दिया हुआ है ना, ज़्यादातर ये रिज़ल्ट माइक्रो नैनो वगैरह में दिए हैं। तो वैसे ओरिजिनल इन्होंने एनटीएस वालों ने जहाँ से सवाल उठाया था वो नैनो में ही था। तो 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दें -8 को, तो नैनो में आ जाएगा। -8 + 9 क्या बचा, 10। 10 से मल्टीप्लाई करें 2.21 को, तो 22.1। और ऑप्शन ऑफ कोर्स दिया हुआ है 22.1 नैनोमीटर, एंड दिस इज़ योर आंसर। फिर कह रहे हैं बोर्स थ्योरी पोस्टुलेट फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इस, तो वो होता है mvr = nh/2π। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज ऑफ कोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग। कह रहे हैं इन कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द एक्सरे वेवलेंथ द डेल लैम्डा डैश here is blank constant, m0 is the rest mass of electron and t is angle after। तो भाई यार ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, कॉम्पटन शिफ्ट की इक्वेशन, डेल लैम्डा इक्वल टू h/m0 c1 - cos थीटा। 2019 का अगला सवाल, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज थ्रोन अपवर्ड इट रेजेस टू हाइट h, हाउ हाई इज द ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ h वेयर when it has lost 1/3 of its original energy। तो सिंपल भाई आंसर आ जाएगा h/3। फिर कह रहे हैं चेंजिंग करंट इन अ कॉइल सेटअप अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट विच इन टर्न्स इंड्यूसेस एन EMF, द इफेक्ट इज़ नोन हैज़। तो भाई ये बहुत ही अच्छा MCQs है, सेल्फ इंडक्शन। 3 टाइम डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल, तो भाई कैपेसिटर भी 3 टाइम डिक्रीज हो जाएगी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 टाइम द कैपेसिटर डिक्रीजेज द 3 टाइम्स द कैपेसिटर। फिर कह रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पेयर प्रोडक्शन द मिनिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन रिक्वायर्ड इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द फार्मूला फॉर पेस्टन, अब देखो लाइमन पाल्मर पेस्टन 3 होती है, तो यहाँ 1/3² हो जाएगा और यहाँ n²। अब n से मुराद 3 से कोई भी बड़ा नंबर 4 5 से। मटेरियल डज नॉट बिकम रेडिएक्टिव आफ्टर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन इज कॉल्ड, तो भाई ये कंट्रोल मटेरियल होता है। फिर इफ न्यूनोस इज परमिएबिलिटी ऑन द मीडियम एंड ई इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, दैन वैल्यू ऑफ 1/μ0 E0 इज इक्वल टू, आंसर हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट। ए कार
500 kg is traveling at a constant speed of 9 meter per second around a curve of 100 meter. What is the centrifugal force? तो मेरे प्यारे भाई फार्मूला होता है mv²/r, ठीक है। m होगा 500, 9 का स्क्वायर, r होगा 100, ये ज़ीरो कट जाएंगे, 9 का स्क्वायर 81, 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 405। बहुत अच्छा MCQ था ये। फिर द प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर इस, तो भाई ये इनमें से जो आ जाएगा वो आ जाएगा लेंस लॉ के ऊपर। फिर इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, देखो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में होता क्या है, सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा होता है प्राइमरी से, लेकिन सेकेंडरी का करंट कम होता है प्राइमरी से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय टॉर्मन 9 क्रिस्टल इज ड्यू टू, ये मैंने थ्योरी में पढ़ाया था आप लोगों को, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज रिलेट टू इट्स टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v = ct³, द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट c इज। तो देखो v = ct³ में हो गया क्या, ये हो गया LT-1, यहाँ c ये t³, ये t³ भी उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये फाइनल LT-4 होगा। कर लिए, करेक्शन कर लीजिएगा, या LT-4 होगा। फिर कह रहे कि बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज़ कनेक्टेड टू 3 resistor of 4 ohm, 5 ohm and 3 ohm joined together in parallel. The current through the 3 ohm resistance is। तो भाई बात ये है कि रेजिस्टेंस कितनी है, 4, 5 और 3, इनका सम 12 आ रहा है, 12/12 1 हो जाता है, तो आंसर 1 एम्पियर हो जाएगा। फिर इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ़ d इज़ द सेपरेशन बिटवीन द 2 slits, lambda is the wavelength of light and theta is angle of light from counter of slit to the point of observation on the screen, then for maximum bright fringe d sin theta = m lambda हो जाएगा। फिर if a conductor carrying current I is placed in uniform magnetic field, it experiences a magnetic force F. The direction of this force is perpendicular to both current I and magnetic field B. फिर the internal energy of the system decrease in an adiabatic process. Which of following must be the regarding this process? तो हो जाएगा वर्क डन इज मूविंग बाय द सिस्टम।